जिस गुजरात मॉडल को मॉडल दिखा दिखा करके वोट मांगा गया था, उस गुजरात मॉडल की एक रिपोर्ट आई है कि पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा देश के किसी राज्य में महिलाएं गायब हुई है तो वो गुजरात है। जिस गुजरात में 41,000 से ज्यादा महिलाएं गायब है, जिसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, कोई गोदी मीडिया आपको नहीं बता रहा। वही सरकार महिला बचाओ की वादा करती है, वही महिला सरकार बेटी बचाओ का नारा लगाती है, तो उसके गुजरात मॉडल के राज्य में आखिर जो महिलाएं गायब हुई है, तो क्या कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए जो जो वादे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है इस बार मैं असली कमिटमेंट कर रहा हूं, तो नकली कमिटमेंट, उससे पहले कितने नकली कमिटमेंट थे बताने की हिम्मत। दोस्तों नमस्कार। क्या कर्नाटक की जनता, दिल्ली में जो महिला पहलवान बैठी हैं और न्याय के लिए लगातार गुहार लगा रही हैं, वो नज़ारा वो नहीं देख रही हैं? कर्नाटक के अंदर में लगातार जो वादा किया जा रहा है, खासकर मोदी जी के द्वारा, कि इस बार कर्नाटक के जनता से असली वाला कमिटमेंट कर रहा हूं, असली वाला सब कुछ कर रहा हूं, तो नकली वाला वादा कौन सा था? क्या 2014 से पहले जब चुनाव के दरमियान वादा किया गया था वो सब नकली था और सिर्फ कर्नाटक की जनता के साथ जो वादा किया जा रहा है असली वादा किया जा रहा है? क्या कर्नाटक की महिलाएं ये सब देख रही हैं कि किस तरह से न्याय पाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ा है? उसी जो वादा उनसे कर रहा है, उसी वादा जो पूरे देश से वादा किया गया था, आज वही महिलाओं का क्या हाल है? क्या कर्नाटक को जो नंबर 1 बनाने का वादा किया जा रहा है मौजूदा वक्त में, क्या उन्हीं के राज्य एमपी नंबर 1 बन गया? क्या हरियाणा नंबर 1 बन गया? और जो मणिपुर में वादा करके लोगों से वोट लिया गया था, खास करके शांति बहाल करने के लिए, पीस के लिए, क्या मणिपुर में शांति है? जहां पे मणिपुर लगातार जलता आ रहा है और लगातार कम से कम 20,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए, 60 लोगों की करीब मौतें हो गई है, जो ऑफिशियल आंकड़ा कहता है, अनऑफिशियली तो आप कह ही नहीं सकते। तो जो वादा किया जा रहा है वहां पे, सारा नजारा पूरे देश जब देख रही है और विदेशों में भी ये नजारा जा रहा है, किस तरह से न्याय के लिए महिलाएं, जो इंटरनेशनल फेम की महिलाएं हैं, वो जद्दोजहद कर रही हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो जो कर्नाटक के जनता के साथ वादा किया जा रहा है, तो कर्नाटक की जनता क्या अंधी है या बहरी है, या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह का वादा उनके साथ किया जा रहा है? जिस गुजरात मॉडल को मॉडल दिखा दिखा करके वोट मांगा गया था, उस गुजरात मॉडल की एक रिपोर्ट आई है कि पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा देश के किसी राज्य में महिलाएं गायब हुई है तो वो गुजरात है। जिस गुजरात में 41,000 से ज्यादा महिलाएं गायब है, जिसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, कोई गोदी मीडिया आपको नहीं बता रहा। वही सरकार महिला बचाओ की वादा करती है, वही महिला सरकार बेटी बचाओ का नारा लगाती है, तो उसके गुजरात मॉडल के राज्य में आखिर जो महिलाएं गायब हुई है, क्या वहां की जनता कोई आवाज उठा पा रही है? जब इन बेटियों की आवाज नहीं सुनी जा रही है, तो गुजरात की आवाज, उन लोगों की आवाज जिनके घर की महिलाएं गायब हुई है, जो एनसीआरबी का डेटा आया है, अभी 2 दिन पहले आर्टिकल आई है, रिपोर्ट अलग अलग जगहों पे छपी है, क्या गोदी मीडिया उस पर चर्चा करेगी कि वो 41,000 महिलाएं जो गायब हुई है, और खास करके वहीं के जो मानवाधिकार जो आयोग के सदस्य रहे सुधीर सिन्हा, अगर मैं गलत नहीं, उनका नाम सुधीर सिन्हा है, उन्होंने कहा कि वहां से कई महिलाओं को अलग अलग राज्यों में ऐसा हो सकता है कि वैश्यावृत्ति के लिए भेजा गया हो। उसी गुजरात मॉडल का हवाला देके इस देश के कुर्सी पे बैठा गया था। और आज महिलाओं और बेटियों का क्या हाल है, जो गोल्ड मेडलिस्ट है उनका क्या हाल है, वो भी आपके सामने है। तो क्या कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए जो जो वादे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है इस बार मैं असली कमिटमेंट कर रहा हूं, तो नकली कमिटमेंट, उससे पहले कितने नकली कमिटमेंट थे बताने की हिम्मत कर सकते हैं वो? तो इस देश के अलग अलग प्रदेशों में जो जाकर के चुनाव प्रचार के दरमियान जो वादे किए जा रहे हैं, और वो वादा कर रहे हैं जिसकी कई प्रदेशों में सरकार है और वो एक तरह से बीमारू राज्य बन के रह गया है। आप मध्य प्रदेश का उदाहरण ले, हरियाणा का उदाहरण ले, आप मणिपुर का ज्वलंत उदाहरण आपके सामने है, और बेटियों का हाल इसी देश में आप देख रहे हैं। तो जो वादा किया जा रहा है, तो इस देश की जनता इतनी गूंगी बहरी नहीं हुई है कि अपनी बहू बेटियों की इज्जत को ताक में रख के किसी को वोट दे। इतना तो हम विश्वास कर ही सकते हैं इस जनता के ऊपर में। नमस्कार।